झारखंड के पाकुड़ जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केकेएम आदिवासी हॉस्टल में गुंडागर्दी देखने को मिली है। बता दें कि अचानक सैकड़ों की संख्या में पुलिस की वर्दी में घुसकर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि 150 की संख्या में लोग थे और छात्रों पर हमला कर दिया गया, जिससे दर्जनों छात्र घायल हो गए। इस संबंध में घायल छात्र का कहना है कि हम सभी सोने की तैयारी में थे कि अचानक लगभग 150 की संख्या में लोग पुलिस की वर्दी में घुस गए और हम पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले को लेकर बीजेपी नेता ने बताया कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। वहीं शुक्रवार को एसपी ने बयान देते हुए कहा कि अपराधी पाकुड़ छोड़ दे या सुधर जाए, और उसी दिन रात में इस तरह की घटना से साफ मतलब है कि क्षेत्र में घुसपैठियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिस पर सरकार मौन है। ये हम लोग के साथ छात्रावास में हम लोग करीब 12 बजे जैसा 12:30 जैसे हम लोग का छात्रावास में पुलिस कर्मी घुस गए, लेकिन हम लोग नींद में सोए हुए थे। लेकिन हम लोग को अचानक से पता चला पुलिस आ गए हैं। हम लोग निकल गए और मारने शुरू कर दे, लाठीचार्ज पूरा शुरू कर दे। लेकिन ना तो हम लोग से बात हो रहा था क्या हुआ क्या नहीं, हम लोग तो पता नहीं है। डायरेक्ट मारपीट शुरू कर दे। सब रूम में किसी को नहीं खुल रहा है तो लोग का खोल दिया गया। 12:30 या फिर 1 बजे जैसे हम लोग सोने लगे थे, तब जब हम लोग सो रहे थे तब अचानक से पुलिसकर्मी वहाँ आए। तो हम लोग को कुछ पता नहीं था कि कौन है नहीं है। हम लोग तो रूम में सोए थे अपने, मतलब हम लोग को कोई पता नहीं कि कोई आया है मारा। जैसे हम लोग देखे बाहर तरफ कोई लड़का सब था मारा चिल्ला रहा है, तो वैसे हम लोग भी बाहर निकल के देखे। तो जैसे हम लोग रूम से बाहर निकले तो इधर देख रहे हैं पुलिसकर्मी मतलब लाठी लेके खड़ा है, पीट रहा है, रूम में घुस करके मार रहा है। इसका दरवाज़ा मतलब बंद था ना, तो सबको ही मतलब जोर जोर से ठेल रहे हैं। जब मारपीट हो रहा था तो क्या ऐसा कुछ बात बोला जा रहा था कि इसलिए मार रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मतलब सीधा मार के चला गया। इसका सीसीटीवी फुटेज है कुछ? है सीसीटीवी तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, नहीं, क्योंकि हम लोग उस कंडीशन उस हालत में थे कि हम लोग कुछ कर सके। वैसे हम लोग बस अपने जान मतलब किस तरह बचाए वही सोच रहे थे। देखिए, जो केकेएम कॉलेज के हॉस्टल में रात को इन लोग से जो पूछा भी गया कि रात को 12 बजे करीब 50-60 की संख्या में आए हुए हैं और इन लोग को रात को सोए हुए थे और लाठी डंडा से उसको मारा गया। कहीं हाथ टूट गया है, किसका माथा में चोट लगा, कोई देह में चोट लगा। इस तरीके का घटना जो हम बड़ी निंदा करते हैं कि इस घटना को जो इस तरीके का जो हुआ है, और हम हमेशा आए दिन कॉलेज का लड़का लोग से आना जाना हर तरीके से वो लोग से हमारा मिलजुल हमेशा रहता है। तो ये घटना बहुत बड़ी घटना है। इस तरीके का घटना को हम बहुत निंदा करते हैं और हम लोग थोड़ा देर के बाद सीएस से भी भेंट करेंगे। जिस तरीका से ही है चोट लगा उसको बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट मिले, और इसके बाद हम लोग एसपी साहब से भी भेंट करेंगे इस घटना को लेके कि एसपी को अवगत कराएंगे कि इस तरीका जो आए दिन पाकुड़ जिला में हमेशा घटना कुछ न कुछ होते रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। आदिवासी छात्रावास में रात के 12:30-1 बजे छात्रों पर हमला करना, इसका हम निंदा करते हैं और इस तरह की घटना किसी भी समाज में नहीं होना चाहिए। और लगातार इस क्षेत्र में समाचारों के माध्यम से आपने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि आप इस क्षेत्र में रहते भी हैं तो आपको पता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से आदिवासी असुरक्षित है। और ये मामला माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी सदन में भी उठा चुके हैं कि संताल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वहाँ के आदिवासियों पर खतरा है, उस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और इसी कड़ी में कुछ दिन पहले गायबथान महेशपुर में आदिवासियों पर हमला होता है और किसी समुदाय विशेष के लोग उस पर हमला करते हैं, और उसी का प्रतिकार के रूप में आज छात्र संगठन ने पाकुड़ में एक रैली आयोजित किया था। और वो प्रस्तावित रैली के एक दिन पूर्व ही रात में आदिवासी छात्रावास में छात्रों पर हमला होता है, वो भी 150 की संख्या में यहाँ हमला होता है। तो ये काफ़ी निंदनीय है। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए आदिवासियों पर हमला होना, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार सरकार को सचेत करना कि आदिवासी खतरे में है, आदिवासी को संज्ञान में लेते हुए सरकार को कड़ी कदम उठानी चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है। हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की नीति हो
प्रशासन की नीति उसका हम विरोध करें लोकतांत्रिक तरीके से। और छात्रों ने ये लोकतांत्रिक तरीका को अपनाते हुए बाकायदा एसडीओ से अनुमति भी ली होगी और ये अपने जो प्रदर्शन है उसको लेकर तैयारी कर रही थी। लेकिन कल की घटना जिस प्रकार से घटी है उनसे बहुत ज़्यादा इसमें संदेह रह नहीं जाता है कि दोनों कड़ी को हम जोड़ कर ना देखें। ये साफ साफ प्रथम दृष्टि से तो ऐसा ही लग रहा है कि आज के इस कार्यक्रम को असफल करने के लिए और सांसद और विधायक और मुख्यमंत्री के दबाव के कारण पुलिस मजबूर हुई होगी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जिसका ये दंड जो है इन निरीह छात्रों को लेना पड़ रहा है? ये इस पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रीतम हमारे सहयोगी पाकुड़ से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रीतम, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां हॉस्टल में गुंडागर्दी देखने को मिली है। 150 की संख्या में लोग घुसे और छात्रों पर हमला कर दिया। क्या कुछ पूरी जानकारी? पूरी जानकारी ये है मैम कि कल रात को 12 बजे प्रशासन जो है पुलिस की वर्दी में लगभग 100 से 150 की संख्या में केकेएम कॉलेज स्थित जो है आदिवासी छात्रावास में अचानक प्रवेश किया। सबसे पहले ये लोग पूरा घेराबंदी किया छात्रों के अनुसार, और घेराबंदी करके कमरे पे घुस के जो है छात्रों पर हमला किया गया है, जिससे दर्जनों भर छात्र घायल हुए हैं। कुछ छात्र आंशिक रूप से घायल हुए, जिसका इलाज सोनाजुरी अस्पताल में चल रही है। और इसके बाद सुबह में थाना की ओर से एक एफआईआर कॉपी दी जाती है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि छात्रावास में एक के अनुसंधान में पुलिस गई थी, जिसको लेकर 50 से 60 छात्र जो है पुलिस पर हमला किया है, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। मामला सूत्र बता रहे हैं कि एक लड़का मिसिंग था कल, और उस लड़के की अनुसंधान के लिए ही पुलिस छात्रावास गई थी, जिस पर यह बवाल हुआ है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक से हम लोग संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी संपर्क नहीं हो पाया है, इसलिए पूरी जानकारी नहीं दी जा पा रही है। बिल्कुल। और जो छात्र इस हमले में घायल हुआ है उसकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? जिसमें दो छात्र गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है, बाकी आंशिक रूप से है। बिल्कुल। तो उनकी स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है? स्थिति है अभी सीरियस है, मैंने घायल है पूरी तरह से, शायद रेफर भी हो सकता है। बिल्कुल। और इस पूरे मामले पर क्या छात्रों के परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? प्रतिक्रिया यही है मैम कि ये लोग का आज एक आंदोलन था, 12 बजे से आंदोलन तय था। एक्चुअली महेशपुर में जो आदिवासी जमीन को हड़पने वाला मामला था, उस मामले को लेकर छात्र लोग आज आंदोलन करने की तैयारी में थे, और इसको लेकर रात को इस तरह से पुलिस के द्वारा हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं मामला बहुत सारी सामने आ रही है खुल के, कि कहीं उस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया था या कुछ और था। तो मामले की पूरी जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक बताएंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम।